राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरु पर्वत पर त्रिशूल चिन्ह। तो देखिए कुछ आपको त्रिशूल के चिन्ह यहाँ पर दिखेंगे। इनमें सबसे शुभ चिन्ह कौन सा रहता है? क्यों उस चिन्ह को सबसे शुभ चिन्ह माना जाता है? अलग प्रकार की अगर त्रिशूल जैसी फॉर्मेशन बनी है तो वो क्या फल देती है? तो देखिए सबसे पहले हम बृहस्पति पर्वत को देखें तो ये हमारी हथेली पर बृहस्पति का पर्वत रहता है। इसी पर्वत पर सेंटर में ये इसका सेंटर पॉइंट रहता है। यहाँ पर जो एक प्रोग्रेसिव रेखा रहती है, अब देखिए ये रेखा छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन समझना हमें है इस रेखा के आधे भाग से। जब दो रेखाएं, एक इधर एक इधर, अब हम इसको बराबर करेंगे कुछ इस प्रकार से, यानी ये ऊपर की जो तीनों शाखाएं ये बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। उसी स्थिति में गुरु पर्वत पर पूर्ण शुभ फल देने वाला भाग्यशाली त्रिशूल चिन्ह बनता है। ये भाग्यशाली क्यों रहता है? तो देखिए पहले तो ये इसके स्थान को देखिए, आप कहाँ बना है? तो ये गुरु पर्वत पर बना है। गुरु पर्वत को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, सबसे पावरफुल ग्रह पर्वत माना जाता है। ये सक्षम रहता है किसी भी जातक को हर प्रकार से सुख देने में। जब भी ये किसी का स्ट्रोंग है हथेली पर या कुंडली में, वह व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है, पारिवारिक सुख का भोग करता है, वैवाहिक जीवन उसका काफ़ी अच्छा रहता है, निरंतर प्रोग्रेस करता है, शिक्षा है, मान है, सम्मान है, पदवी है, प्रतिष्ठा हर इस जातक के जीवन काल में देखी जाती है। और इस पावरफुल प्लेनेट पर जब एक भाग्यशाली जो सौभाग्य में वृद्धि करता है, ऐसा शुभ चिन्ह अगर बन जाता है तो ये उस जातक के भाग्य में और अधिक वृद्धि कर देता है। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए ट्राइडेंट का जो सिंबल बनता है जुपिटर माउंट पर, ये उस जातक के जीवन काल में सफलताओं को बताता है, निरंतर प्रोग्रेस को बताता है, वैवाहिक जीवन को सुखमय करता है, महत्वाकांक्षा को बताता है। ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी रहता है, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण भी करता है। यहाँ हमें गुरु स्थिति जरूर चेक करनी चाहिए। ये जो फॉर्मेशन बनी है इसको ज़रूर चेक करना चाहिए। इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो प्रोग्रेसिव रेखा है, क्या ये एक कलर की है? क्या गुरु हाथ में विकसित है? अगर है तो ये पूर्ण रूप से सुफल देगा। ऐसे व्यक्ति में इंट्यूशन पावर बढ़ा हुआ मिलेगा, एक समूह की, एक संस्था की ये व्यक्ति नेतृत्व करने वाला रहेगा, सफलताओं को अर्जित करेगा, धार्मिक होगा, अच्छे कर्म करता हुआ मिलेगा आपको। अब इसके दो पहलुओं को हमें समझ लेना चाहिए। सत रज तम तीनों गुण इस व्यक्ति के अंदर आपको समाहित मिलेंगे। यहाँ देखिए अगर ये फॉर्मेशन किसी सन्यासी, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है, जो सांसारिकता से परे है, तो देखिए वहाँ हम इसके साथ ये सब नहीं कह सकते कि हर प्रकार से
सुखों का भोग करने वाला रहेगा, क्योंकि जब आप हाथ चेक करोगे तो आपको हाथ की स्थिति देखकर पता चल जाएगा। लेकिन बाकी अगर आप देखते हो किसी सांसारिक व्यक्ति के हाथ में इस सिंबल को, तो आप पाएंगे कि हर प्रकार से वह व्यक्ति सुखी भी रहेगा, संपन्न भी रहेगा और सफलताएं भी उसे मिलेंगी जीवन में। मान लीजिए ये सिंबल किसी भी पाम रीडर के हाथ में आ जाए, उसके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ सही रहेंगी, उसका इंट्यूशन पावर बढ़ा हुआ रहेगा, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ये व्यक्ति कर पाएगा। अच्छी शिक्षा के साथ, अच्छे शास्त्रों के नॉलेज के साथ इस व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा। ये सभी पॉजिटिविटी उसी स्थिति में उस व्यक्ति को मिलेंगी जब हथेली पर गुरु अच्छा रहेगा। अब यहाँ देखिए, सांसारिक व्यक्ति है तो संतान सुख है, माता पिता का सुख है, पत्नी का सुख है, बच्चे सम्मान करने वाले रहेंगे, पत्नी योग्य रहेगी, माता पिता दादा दादी का भरपूर साथ मिलेगा, काफ़ी सम्मान समाज में मिलेगा, अच्छे कर्म भी ये व्यक्ति करेगा। क्योंकि मूल अगर देखा जाए तो देखिए, इस व्यक्ति के जीवन में गुरु का प्रभाव रहेगा, और गुरु अगर पॉजिटिव है, अच्छी फॉर्मेशन बनी है, तो निश्चित ही समभाव से ये सभी का अच्छा करने वाला रहेगा। अब देखिए, जैसे जैसे इस फॉर्मेशन पर और रेखाएं छोटी बड़ी होंगी, जैसे मान लीजिए ये फॉर्मेशन बनी है, ये कुछ हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे करके, ये कुछ इस प्रकार से, तो ये शुभता में कमी आ जाएगी, ज़्यादा कमी आ जाएगी। फिर उस स्थिति में ये अत्यधिक पॉजिटिव फल नहीं देगा। आप इस सिंबल को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब यहाँ शनि रिंग आती है, शनि की पॉजिटिव जो किरणें रहती हैं उसको रोक लेती हैं, यहाँ गुरु रिंग बनती है, गुरु की जो पॉजिटिव किरणें रहती हैं उनको ग्रहण कर लेती है, और यहाँ जब ये उल्टा बनता है तो जो किरणें रहती हैं उनमें कमी कर देता है। आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। डायरेक्शन अगर चेंज होती है इस सिंबल की तो शुभता में कमी रहेगी। नो डाउट दूसरे ग्रह के गुण इस जातक में गुरु ग्रह के साथ मिलेंगे। अब यहाँ सोच शनि जैसी भी रहेगी, स्वयं के लाभ के लिए भी सोचेगा, धार्मिक यहाँ भी रहेगा, अधिक तरक्की की सोचेगा। सिंबलों के साथ क्यों कहा जाता है क्षेत्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि अगर क्षेत्र डिस्टर्ब है फिर उस पर सिंबल बन जाए, अच्छा जो फल रहता है उसमें कमी कर देता है, कमी ही नहीं करता, दोष भी देता है। यहाँ पूर्ण रूप से
शुभ फल। ये जब ट्राइडेंट बनता है गुरु क्षेत्र पर तो देखिए इसका इतना प्रभाव रहता है। जब एक क्रॉस सिंबल यहाँ बनकर, इंडिपेंडेंट क्रॉस की बात कर रहे हैं, आपकी विवाह रेखा के दोष को कम कर सकता है। तो क्या यहाँ बनने वाला ये अत्यंत ही पावरफुल जो सिंबल है, ये आपकी हथेली पर अन्य जो दोष रहते हैं, यहाँ विवाह से संबंधित दोष ही नहीं लेंगे, अन्य दोष, उनका निवारण नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। भाग्य में वृद्धि करेगा। भाग्य वृद्धि शनि करते हैं। शनि पर ट्राइडेंट, मान लीजिए ट्रायंगल बना है, आपकी मुख्य रेखाओं पर आयु संबंधी दोष है, ये उसको कम कर देगा। यहाँ बना है आपके हाथ में शनि चिन्ह, ये लंबी आयु को बताएगा। तो यहाँ भी अगर ये बनना है तो आप ये मान कर चलें, आपकी हथेली में जो दोष रहेंगे उनका निवारण ये कर देगा। उसका रीज़न है, एक गुरु विकसित है आपकी हथेली पर, पावरफुल प्लेनेट है गुरु। दूसरा, उस पर एक भाग्यशाली चिन्ह आया है जो आपको भाग्यशाली बनाता है। और देखिए जब ये शाखाएं, मान लीजिए एक शाखा छोटी कर दी, एक शाखा बड़ी कर दी, इसको बड़ा कर देते हैं, तो ये छोटी बड़ी शाखाएं जब आती हैं तो ये तरक्की के जो ग्राफ रहता है उसको ऊपर नीचे करती है, फिर ट्राइडेंट के फल में कमी को दर्शाती है। एक फॉर्मेशन ये वाली देख सकते हैं आप, कुछ ऐसे है। ये भी शुभ रहेगी, अच्छी रहेगी, निरंतर प्रोग्रेस देगी, आपको तरक्की करवाएगी, सम्मान दिलाएगी, लेकिन ट्राइडेंट से कम ही फल ये वाली फॉर्मेशन भी यहाँ देगी। तो ये थी जानकारी गुरु पर्वत पर त्रिशूल चिन्ह से संबंधित। धन्यवाद।